स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ से एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्लियर है? तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड। एक लेड की पेंसिल है जो कि सिलेंडर ऑफ वुड से बनी हुई है विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। देखिए एक पेंसिल है जिसकी इस तरह से होती है ना पेंसिल हमारी, जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है। क्लियर है? और इसके अंदर एक ग्रेफाइट का सिक्का है। जो सिक्का होता है ना पेंसिल के अंदर जो, वो किसका बना होता है बेटा, ग्रेफाइट का। और ये जो ग्रेफाइट है इसकी शेप भी कैसी है, सिलेंड्रिकल है। क्लियर? ग्रेफाइट की शेप भी सिलेंड्रिकल है, इस पूरी पेंसिल की शेप भी कैसी है, सिलेंड्रिकल है। क्लियर? द डायामीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। ये हमारी जो पेंसिल है इसका पूरा डायामीटर जो है यहां से लेकर के यहां तक का वो है बेटा 7 मिलीमीटर। क्लियर? एंड द डायामीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। जो हमारा अंदर ये ग्रेफाइट है इसका डायामीटर कितना है, 1 मिलीमीटर। जो यानी कि बेटा यहां से लेकर के यहां तक टोटल डायमीटर ये कितना है, 1 मिलीमीटर। क्लियर है? इफ द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। पेंसिल की जो लंबाई है ये पूरी यहां से यहां तक ये कितनी है बेटा, 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। इसमें जो लकड़ी लगी है और ये जो ग्रेफाइट है इनका कंप्लीट वॉल्यूम निकालिए आप। क्लियर? तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए हाइट हमें कितने गिवन है, 14 सेंटीमीटर। पेंसिल का डायामीटर कितना गिवन है बेटा, दैट इज 7 मिलीमीटर। डायामीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। अब अगर इसकी रेडियस निकालनी है पेंसिल की तो 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो रेडियस ऑफ पेंसिल इज 7/2 मिलीमीटर। क्लियर है? अच्छा देखो बेटा ये तो आया मिलीमीटर में, हमें सेंटीमीटर में जब भी निकालना हो ना तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना हो तो 10 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाय 10 और कर दिया तो कितना हो गया, 2 × 10 20 हो गया। यानी 7/20 सेंटीमीटर इस पेंसिल पूरी पेंसिल की रेडियस आ गई। बात समझ में आ गई है? अभी हमें ये जो ग्रेफाइट है ये सिलेंड्रिकल शेप में है, इसका वॉल्यूम निकालना है। पहले ग्रेफाइट की रेडियस निकाल लो। देखो ग्रेफाइट का डायामीटर 1 मिलीमीटर दे रखा है तो रेडियस होएगी 1/2 मिलीमीटर। ठीक है ना? अच्छा, और अगर हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो 2 × 10 20। समझ में आया? तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट इज 1/20 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? समझ में आ गया ना? अब देखिए हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। ऑफ कोर्स ग्रेफाइट की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, तो उसका वॉल्यूम रहेगा πr²h। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस 1/20 है तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 1/20 × 1/20। h हाइट कितनी है बेटा, 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14। 7 2 जा 14। क्लियर है? इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, अपने पास कितना आएगा बेटा, दैट इज 10 और यहाँ पर 11। यहाँ फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10, तो 11/100 आ गया। तो सोल्व करेंगे तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट याद रखनी है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। तो एक आंसर तो अपने पास ये आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। अच्छा अब एक बात देखिए यहाँ, अगर मैं इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लूँ और इस सिर्फ लकड़ी है जो, देखो ये तो हो गई अपनी ग्रेफाइट और इधर वाला जो हिस्सा है वो बना हुआ है लकड़ी का, ये वुड है, इधर भी वुड है। इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम प्लस में इस सारी लकड़ी का वॉल्यूम, अगर इनको जोड़ दूं तो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम आ जाएगा ना। पूरी पेंसिल 2 ही चीज़ों से तो मिलके बनी है, एक तो ग्रेफाइट से और एक लकड़ी से। अगर लकड़ी का वॉल्यूम निकाल लो, ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास आएगा पूरी पेंसिल का वॉल्यूम। बात समझ में आई है ना? तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ द वुड दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल। क्लियर? अब देखो हमें निकालना है वुड का वॉल्यूम, तो
ये था वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल। ग्रेफाइट का वॉल्यूम इस तरफ आके माइनस में, पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल दो तो आ जाएगा लकड़ी का वॉल्यूम, वुड का। क्लियर है। अच्छा, पेंसिल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पेंसिल हमारी ये पूरी पेंसिल सिलेंड्रिकल शेप की है ना, तो पाई आर स्क्वेयर एच। अब रेडियस पेंसिल की लगाएंगे, ठीक है, माइनस में वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट जो हम निकाल चुके हैं 0.11। क्लियर। अच्छा, अब देखिए पाई 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी आई थी यहाँ पर पेंसिल की, दैट इज 7/20 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ वैल्यू पुट की हमने 7/20 इंटू 7/20, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना इसलिए 2 बार। हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो 2 7 जा 14 और 2 10 जा 20, ये भी खत्म। फिर 2 10 जा 20 और 2 11 जा 22। क्लियर है। अब 7 इंटू 7 इंटू 11, इनकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, तो आंसर आएगा 5.39। इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आया 5.39 माइनस 0.11, 0.11। इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो ये आ चुका है हमारे पास लकड़ी का वॉल्यूम। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। कि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप क्या है। ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। एक पेशेंट को हॉस्पिटल में डेली सूप दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? सिलेंड्रिकल बाउल में। एक कटोरा है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, हैविंग डायामीटर 7 सेंटीमीटर। डायामीटर देखो अगर 7 है तो रेडियस कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, वो हमने लिख दिया। इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप, बाउल को किससे फिल किया गया बेटा? सूप के साथ। अप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट रखी 4 सेंटीमीटर। देखो आपको रेडियस गिवन है, हाइट भी दे दी 7 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछ रहा है? और शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप है बेटा। उसके अंदर सूप भरा हुआ है, बाउल है जो सिलेंड्रिकल शेप का, उसमें सूप भरा हुआ 4 सेंटीमीटर तक। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली, हॉस्पिटल को डेली कितना सूप तैयार करना पड़ता है टू सर्व 250 पेशेंट। अगर इनके पास टोटल पेशेंट कितने हैं? 250, तो 250 पेशेंट के लिए कितना सूप तैयार करना होगा? पहले देखो एक पेशेंट के लिए कितना सूप तैयार करना है, यानी कि हमें निकालनी है कैपेसिटी ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बाउल। मतलब कि जो एक सिलेंड्रिकल बाउल है इसमें कितना सूप आ रहा है वो हमें निकालना है। सूप कंज्यूम्ड बाय द 1 पेशेंट। एक पेशेंट कितना सूप कंज्यूम कर रहा है? जितना इस सिलेंड्रिकल बाउल में आता है। सिलेंड्रिकल बाउल में कितना सूप आता है या कितना पानी आता है या कितनी उसकी कैपेसिटी है, वो उसका मतलब होता है बेटा उसका वॉल्यूम। क्या निकालना होता है हमें? वॉल्यूम। अगर कैपेसिटी पूछ ले, सूप पूछ ले, वाटर पूछ ले, मतलब कितनी उसके अंदर कोई लिक्विड चीज आती है, तो वो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल टू सूप कंज्यूम्ड बाय 1 पेशेंट। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 थी तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 7/2 इंटू 7/2। हाइट 4, तो बेटा यहां से बड़ा इजी है, 7 से 7 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 22 7 जा 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर बेटा। तो एक पेशेंट के द्वारा कंज्यूम किया गया जो सूप है वो इतना है, तो टोटल पेशेंट तो 250 है ना, 250 का कितना कंज्यूम करेंगे? 250 को 154 से मल्टीप्लाई कर दो, 154 इंटू 250। ठीक है, तो ये आ गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बेटा, समझ में आया? अच्छा, अगर इसको लीटर में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, यानी कि 38.5 लीटर।
क्लियर है? चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही केस में आपका आंसर सही है। क्लियर बेटा? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, कमेंट करके किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। क्लियर? ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।